हमारे घर के सामने एक लोहार अपनी बीवी के साथ रहने आया था। मतलब उसने एक झोपड़ी जैसा तंबू खड़ा किया था। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि उस तंबू के सामने कुछ लड़के वहां खड़े रहते थे। हर रोज वो वहां आके खड़े रहने लगे। मैंने उनका निरीक्षण किया तो मैंने देखा कि वो लड़के बहुत अमीर थे। उनके गले में सोने के गहने, हाथ में सोने की अंगूठियां थीं, उनके पास गाड़ियां थीं। मैं सोचने लगा कि ये लोग हर रोज वहां आके क्यों खड़े रहते हैं। एक दिन मैंने उस लोहार की बीवी को देखा। लोहार की बीवी बहुत ही सुंदर थी, अवर्णनीय। अब मुझे समझ में आया कि ये लड़के वहां हर रोज क्यों खड़े रहते हैं। मैं अब हर रोज निरीक्षण करने लगा। मैंने देखा कि लोहार की बीवी इन लड़कों की तरफ देखती भी नहीं थी। वो और उसका पति दोनों लोहे की वस्तुओं को तैयार करते थे। पास में ही उसका छोटा सा बच्चा था। लोहार की बीवी काम करते करते अपने बच्चे की तरफ देखकर हंसती थी। कभी कभी अपने पति के साथ हंसी मजाक करती थी, लेकिन वो उन लड़कों को कोई भी रिस्पॉन्स या सिग्नल नहीं देती थी। उनकी तरफ वो देखती भी नहीं थी। वो अपने पति के साथ बहुत खुश और समाधानी थी। मैं सोच रहा था कि उस लोहार की बीवी को अपने पति से ऐसा क्या मिल रहा था कि वो अपने पति के साथ इतनी खुश और समाधानी थी। उसका पति उसको रहने के लिए अच्छा सा घर नहीं दे सकता, पहनने के लिए सोने के गहने नहीं दे सकता, वो उसे फिल्म देखने के लिए टॉकीज में या खाने के लिए होटल में लेकर नहीं जा सकता, घूमने के लिए उसे लेकर जाने के लिए उसके पास कोई गाड़ी भी नहीं है, वो उसे अच्छे से कपड़े नहीं दे सकता। फिर भी उसकी बीवी उसके साथ कितनी खुश और समाधानी होकर रहती है। मैंने ऐसी कई स्त्रियां देखी हैं जो हर रोज अपने पति को कुछ न कुछ मांगती रहती हैं। अगर पति ने नहीं दिया तो फिर उसके साथ झगड़ा करती है। किसी पहचान वाली महिला ने कुछ घर में लाया तो ये भी अपने पति को लाने को बोलती है। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की तो समाज के सामने अपने पति को बेइज्जत करती हैं। लेकिन ये लोहार की बीवी इतनी सुंदर होते हुए भी इस गरीब लोहार के साथ खुश है। अगर वो चाहती तो किसी भी पुरुष की तरफ देखकर हंसती और उसके साथ बातें करती, तो भी वो पुरुष उसके लिए इतना पागल हो जाता कि उसको घर, गाड़ी, सोने के गहने, घूमना, होटल में जाना, फिल्म देखना, ये सब कुछ करता। एक बात तो सही थी कि ये लोहार की बीवी उन अमीर लड़कों के सोने के गहने, गाड़ियों, इनसे आकर्षित होकर उनको रिस्पॉन्स नहीं देती थी। एक दिन मुझको एक लोहे की बड़ी छुरी बनवानी थी, इसलिए मैं उस लोहार के पास गया। लोहार की बीवी को मैंने पूछा कि दीदी, मुझे ऐसी बड़ी छुरी बनवानी है, कितने पैसे होंगे? उसने कहा कि 1-1.5 घंटा लगेगा दादा, आप बैठ जाइए। मैं उस लोहार और उसकी बीवी के साथ बातें करने लगा। मैंने उनको पूछा कि ये लड़के हर रोज इधर क्यों खड़े रहते हैं। लोहार की बीवी बोली, दादा, जैसे आप हर रोज आपके घर से हमें देखते हैं, वैसे ही ये लड़के भी हमें देखते हैं। मैं हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा तो वो बोली कि आपने मुझे दीदी बोला, आपकी नजर अलग है और उन लड़कों की नजर अलग है। उसका पति बोला, हम जहां जाते हैं वहां ऐसा ही होता है, लेकिन मैं ऐसे लोगों की तरफ देखता भी नहीं। ये लोग अगर कोई सुंदर स्त्री या लड़की देखी तो उसके आगे पीछे करते हैं, उसे पैसे का, सोने के गहने का लालच देते हैं। कुछ स्त्रियां या लड़कियां उनके जाल में फंसती है, लेकिन सब स्त्रियां ऐसी नहीं होती, जैसे मेरी बीवी। जब इन लोगों को यह पता चलता है कि ये स्त्री उनकी तरफ देखती नहीं है, उनको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती, तो फिर वो उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर किसी स्त्री ने उनका अपमान किया या फिर उनके साथ झगड़ा किया, तो फिर वो बदला लेने के लिए कुछ भी करते हैं। इसलिए हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम जहां जाए वहां ऐसा ही होता है। मैंने उनको बोला कि अगर किसी ने जबरदस्ती की तो फिर? इतनी देर चुपचाप रहने वाली उसकी बीवी बोली कि दादा, मेरा पति अपने हाथ के हथौड़े से लोहे को भी तोड़ मरोड़ देता है, फिर किसी आदमी की औकात ही क्या। कितना अपने पति पर विश्वास। मेरी छुरी तैयार हो गई थी। मैंने लोहार को पैसे दिए और छुरी लेकर घर आया। मैं उस लोहार के भाग्य के बारे में सोच रहा था। उसकी बीवी बाहर से तो सुंदर थी ही, लेकिन उसका मन भी बहुत ही सुंदर था। उसके मन में कोई भी खोट नहीं थी।